आप देखोगे इनिशियली लॉन्च टाइम में आईफोन महंगा होता है, बट जैसे जैसे आईफोन पुराना होता जाता है, लॉन्च हुए उसको कुछ टाइम हो जाता है, तो क्या होता है मार्केट में। क्या कभी आपने ये चीज सोची है कि पानी इतना यूजफुल हो करके, जिसको आप पी के जिंदा रहते हो, जिससे आप खाना पकाते हो, जिससे आप घर की सफाई करते हो, जिससे आप नहाते हो, इतना यूजफुल हो करके पानी आपको इतने सस्ते में कैसे मिलता है, और कभी कभी तो आपको फ्री में भी मिलता है। लेकिन अगर इसके कॉन्ट्ररी हम बात करें डायमंड की, डायमंड जो है पानी जितना यूजफुल नहीं है, ना ही वो आपको मरते टाइम जिंदा कर सकता है, ना ही आप उसको उतना यूज कर सकते हो जितना पानी को यूज कर सकते हो, फिर भी डायमंड इतना एक्सपेंसिव क्यों है। डायमंड की वैल्यू लैक्स में, करोड़ में जाती है, ये वैल्यू इतनी हाई डायमंड की क्यों है। नमस्कार, माय नेम इज संदीप भोगल, और मैं आपको इस वीडियो में ये जो डायमंड और पानी की गुत्थी है उसको सॉल्व करके दूंगा, और मैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कैसे सेट किया जाता है। जो मैं डायमंड की और पानी की बात कर रहा हूं, इस थ्योरी को हम कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। इसमें ऐसा है कि पानी इतना सस्ता इसीलिए आपको मिलता है क्योंकि पानी जो है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। जितना आप चाहते हो शायद पानी, उससे ज्यादा आपके पास अवेलेबल है। तो कभी भी इकोनॉमिक्स का रूल है, कोई भी चीज भले ही वो यूजफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको इजीली मिल जाए, अगर उसकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो, तो वो कभी भी हाई प्राइस कमांड नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड जो है यूजफुल ना होने के बाद भी इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि डायमंड की स्टोरी ये है कि डायमंड में इतना इजीली जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। डायमंड की स्कैरसिटी है वर्ल्ड में, क्योंकि वो कोयले के खदान से निकलता है, उसको माइन किया जाता है, उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद लंबा प्रोसेस है, और वैसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन का इसमें कंट्रोल है, इसके सप्लाई में कंट्रोल है, जिसके कारण डायमंड की पूरे दुनिया में स्कैरसिटी है। और यूजफुल ना होने के बाद भी डायमंड जो है बहुत हाई वैल्यू कमांड करता है। तो इससे आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि अगर प्रोडक्ट यूजफुल है तो प्राइस कमांड जरूर करेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो प्राइस कमांड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट यूजफुल नहीं भी है और उसकी स्कैरसिटी है तो वो प्राइस कमांड करेगा। इसको लेकर के आगे बहुत सारे एग्जांपल्स को हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के साथ। लेकिन पहला एक एग्जांपल आप समझ लो, अगर कोई चीज यूजफुल है और यूजफुल होने के साथ उसकी स्कैरसिटी हो गई, तब तो सोने पे सुहागा। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज करो कि आप अगर 2 दिन के लिए एक डेजर्ट में फंस गए हो, रास्ता आप गुम हो चुके हो, आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर इतना भी पानी नहीं है कि आपका पसीना टपक सके, आप बूंद बूंद पानी को मर रहे हो। अगर कोई उस समय आकर के आपको ये कह दे कि आपको एक पानी का ग्लास चाहिए, कि आपको डायमंड की रिंग चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? आप मांगोगे पानी की बोतल, पानी का ग्लास, और उसके लिए आप लाखों भी दे दोगे। क्या हुआ है यहाँ पे? जो पानी आप फ्री में पी रहे थे, अब उस पानी के एक ग्लास के लिए या एक बोतल के लिए आप लाखों देने को रेडी इसीलिए हो क्योंकि भाई वो यूजफुल तो है, जिंदा रखेगा आपको, लेकिन अब उस पानी की स्कैरसिटी हो गई है, जिसके कारण आप उसका प्राइस देना चाहते हो। आप उसका प्राइस दोगे, लाखों दोगे, वो शायद अगर आपके पास करोड़ों है तो वो करोड़ों मांगेगा, करोड़ों भी दोगे बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। तो सिंपल थ्योरी है, स्कैरसिटी है प्राइस बढ़ेंगे, अगर स्कैरसिटी नहीं है, आराम से अवेलेबल है, तो प्राइसेस कभी नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इस पानी और डायमंड के एग्जाम्पल से थोड़ा और आगे निकलते हैं और समझते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं वो प्राइसेस कैसे सेट होते हैं। देखो, ये पूरा गेम जो है ये डिमांड और सप्लाई का है। ये जो आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल में आप देखो कि प्राइस 1 और 2 में डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है। लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर बेचना नहीं चाह रहा है क्योंकि 1 और 2 उसके हिसाब से बहुत ही कम प्राइस है और उस प्राइस में शायद उसको प्रॉफिट ना हो। तो डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई से 1 और 2 में, प्राइस 1 और 2 दोनों ही मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सेस डिमांड जो है इन दोनों प्राइस में वो प्राइसेस को ऊपर खींचना चालू कर देगा और प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे। अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं समझाऊं आपको कि सपोज करो कि आपने एक छोले भटूरे की दुकान खोली है और आपने ये डिसाइड किया कि आप छोले भटूरे जो है वो 60 रुपए प्लेट बेचोगे। तो आप 20 प्लेट बना करके अपनी दुकान में लेकर के गए, लेकिन खरीदने वाले आप देख रहे हो कि 100 प्लेट।
100 कस्टमर्स आपकी दुकान के बाहर खड़े हैं, खरीदना चाहते हैं 100 प्लेट, लेकिन आप बेच पा रहे हो खाली 20 प्लेट, तो इस केस में क्या हुआ, 60 रुपए में डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। और अगर आप में थोड़ा सा भी बिजनेस सेंस है तो आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली 60 रुपए की प्लेट को 100 रुपए की प्लेट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आराम से आपका माल पूरा बिक जाएगा, बिकॉज लोग ज्यादा हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो प्राइसेस बढ़ने चालू हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही होता है आईफोन जब लॉन्च होता है मार्केट में नया नया, तो इनिशियली आईफोन बहुत महंगा बिकता है, बिकॉज इनिशियली जो लोग गैजेट फ्रीक होते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास आईफोन नया होना चाहिए, जैसे ही नया मॉडल आया हमारे पास होना चाहिए, तो इनिशियली डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा होता है और वो जानबूझ के सप्लाई कम भी रखते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है उनकी, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी है कि इनिशियली सप्लाई कम रखेंगे, डिमांड ज्यादा रहेगा तो हम प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं टेबल के लास्ट दो प्राइस में, प्राइस 4 और 5। प्राइस 4 और 5 में आप अगर देखो कि यहां पे सेलर ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, लेकिन बायर उतना खरीदना नहीं चाह रहे हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो सेलर ज्यादा बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनको हायर प्राइस में ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है बायर कम कर देते हैं, बिकॉज कोई भी सेल बायर जो है वो हायर प्राइस में जनरली कम खरीदना चाहता है। तो जैसे ही प्राइस 4 और 5 में अगर हम बात करें इस चार्ट में, तो 4 और 5 में सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस, मतलब यहां पे सिचुएशन कौन सी क्रिएट हो गई है, एक्सेस सप्लाई की। ये भी सस्टेन नहीं करेगी, ये 4 और 5 प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पे सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो सेलर अपना स्टॉक खाली करने के लिए अब यहां से प्राइसेस को गिराना चालू कर देगा। अगर हम छोले भटूरे के एग्जाम्पल में दोबारा आए, तो पहले दिन आपने 100 रुपए में अपना सारा माल बेच दिया, दूसरे दिन आपको लगा कि 100 रुपए सही प्राइस है, तो जब प्राइस बढ़ा तो आप ज्यादा बेचने की लालच में आप 100 प्लेट बना करके लेके गए और प्राइस आपने रख दिया 100 रुपए, क्योंकि आपको लगा कि कल जैसी किस्मत आज भी आपकी सही रहेगी। लेकिन अब प्राइस क्योंकि बढ़ गया है, आपने सप्लाई तो बढ़ाया लेकिन डिमांड कम हो गया। अब आपके पास 100 प्लेट बेचने को है, लेकिन खरीदने वाले केवल 40 प्लेट थे, कस्टमर 40 थे, सप्लाई आप 100 प्लेट की करना चाहते थे। तो इस केस में आप ऑटोमेटिकली अपने प्राइस को 100 से कम करके 60 ले आओगे, 50 ले आओगे, या शायद आप एक ऑफर लॉन्च कर दोगे जिसमें आप कहोगे बाय 1 गेट 1 फ्री। तो मार्केट में भी इसी तरीके से पूरा प्राइसिंग चलता है, प्राइसिंग ऐसे ही सेट होती है। अगर हम वापस से आपको समझाएं आईफोन वाला एग्जांपल, आप देखोगे इनिशियली लॉन्च टाइम में आईफोन महंगा होता है, बट जैसे जैसे आईफोन पुराना होता जाता है, लॉन्च हुए उसको कुछ टाइम हो जाता है, तो क्या होता है मार्केट में डिमांड गिरना चालू हो जाता है, लोग उसको खरीदना अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि नए नए में क्रेज ज्यादा रहता है। जब डिमांड कम हो जाता है, कंपनी सप्लाई ज्यादा होती है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी अपने एक्स्ट्रा जो सप्लाई होता है उनका अपना स्टॉक खाली करने के लिए प्राइसेस गिराना चालू कर देते हैं। पहले वो कैशबैक से चालू करते हैं, उसके बाद फिर डिस्काउंट से चालू करते हैं। तो यही मार्केट का वसूल है, यही मार्केट का रूल है कि अगर आप प्राइस बढ़ाना चाहते हो तो डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा रखो, और अगर आप प्राइस ऑब्वियसली कोई गिराना नहीं चाहता है, लेकिन प्राइस गिरता तब है जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा। अगर मैं आपको महिंद्रा के एग्जाम्पल को समझाऊं कि महिंद्रा जो है हर समय यही स्ट्रैटेजी पे काम करता आया है। जब उन्होंने थार लॉन्च की थी, थार का इतना क्रेज था मार्केट में, तो थार उन्होंने जानबूझ के मार्केट में सप्लाई कम रखी थी, ताकि मार्केट में हमेशा एक्सेस डिमांड का प्रेशर बना रहे, और एक्सेस डिमांड का प्रेशर जब बना रहेगा तो वो प्राइस हमेशा बढ़ा करके बेच सकते हैं। तो एक एक साल का वेटिंग पीरियड था, ये हो सकता है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद ये स्ट्रैटेजी उसी डायरेक्शन में जा रही थी कि एक्सेस डिमांड क्रिएट करके रखते हैं, तो प्राइस जो है हम जितने भी दिन तक हम एक्सेस डिमांड क्रिएट कर सकें तो प्राइस हम हमेशा बढ़ा के बेच सकेंगे। आते हैं फाइनली इस टेबल के बीच वाले प्राइस में, दैट इज 3। यहां पे आप देखो जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, मतलब जितना सेलर बेचना चाह रहा है उतना बायर खरीदना चाहता है, और यही प्राइस जो है वो मार्केट में सस्टेन करेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और जो ये प्राइस 3 है, जिस प्राइस में डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो मार्केट में जो है 1 से लेके 5 तक जो है खींचातानी लगी रहेगी, और जब 3 प्राइस हो जाएगा वहां पे प्राइस जाके स्टेबल हो जाएगा और काफी दिन तक वहीं सस्टेन करेगा।
तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस है इकोनॉमी में प्राइस का सेट होने का। सपोज करो कि आप एक फ्रूट सेलर हो, आप मैंगोज बेच रहे हो और आपने कोशिश किया कि आप मैंगोज को 150 रुपए किलो बेच दो, लेकिन आपने जब 150 रुपीज किलो आपने प्राइस रखा तो शायद कोई कस्टमर आपके पास नहीं आए। तो आप क्या करोगे, आपको डर लगने लगेगा कि व्हाट इफ मैं अपने पूरे मैंगोज ना बेच सकूं। आप प्राइस कम करना चालू करोगे, आप 120 में आओगे। जब 120 में आओगे तो शायद थोड़े थोड़े कस्टमर्स आपके पास आने चालू होंगे, लेकिन जिसको हो सकता है कि आप जब 90 लेके आओ तो आपका सारा स्टॉक खत्म हो जाए। तो ये एक स्वीट स्पॉट हो जाएगा आपके लिए। आपको समझ में आ जाएगा कि 90 रुपए में मैं जितना बेचना चाहता हूं लोग उतना ही खरीदना चाहते हैं, और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसके बाद काफी दिन तक प्राइस जो है वो 90 में ही रहेगा। तो ये एक परफेक्ट मैच जैसे होता है ना, कि वहां दूल्हा भी रेडी हो जाए और दुल्हन भी रेडी हो जाए तब शादी होती है। तो डिमांड और सप्लाई भी ऐसा ही है, जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई अगर होगा किसी प्राइस में तो वही प्राइस मार्केट में सस्टेन करता है। तो अगर मैं मैंगो वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं कि जैसे जैसे आम का सीजन जाने लग जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड तो उतना ही रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आई एम श्योर कि आपको आम एज अ फ्रूट बहुत सही लगता है। तो आप अगर देखो तो सीजन के एंड में सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो वही जो है 80 रुपए 90 रुपए के आम जो 1 केजी बिक रहे थे वो वापस से 150-200 रुपए में बिकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।